तुझे नमस्ते धरती, तुझे नमन। शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन। कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। विश्व एक परिवार ने। सत्र जो है इससे मेरे एक परिवर्तन आया है, जिसमें कि मैं डेली जो नियमित जो सुबह उठकर जो मेरी दिनचर्या जो है वो मैं कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी ऐसे उठ के और शुरू कर रहा था, जो कि मेरी नियमित हो गई है कि मैं 5 बजे लगभग उठ ही जाता हूँ और योगाभ्यास के लिए 6 बजे मैं रेडी होकर यहाँ आ जाता हूँ। और इस योगा अभ्यास और इस व्यायाम से सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि मेरे दिन भर में जो सुस्ती रहती थी, जो दिन में मैं लंच के बाद जो 1 घंटा जो रेस्ट रहता था उसमें नींद आने जैसा या नींद बिल्कुल सुस्ती रहती थी, वो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब शरीर में एक स्फूर्ति जैसा महसूस हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम रुपेश कुमार है। प्राणायाम तो मैं वैसे पहले भी करता था और रनिंग भी करता था, पर कुछ टाइम बीच में मेरा ये पूरा कंटिन्यूटी टूट गई थी। तो 6 से 7 घंटे कम से कम जब तक नींद नहीं लेता था तब तक दिन में ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो रहा है। अब ऐसा है कि एटलीस्ट 5 से 5.5 घंटे की नींद भी अगर पूरी हो जाती है तो मेरा दिनचर्या पूरी तरह से ठीक रहता है। मतलब कि एक तो दिनचर्या की जो टाइमिंग है वो सही साथ रहती है, नींद बहुत अच्छे से आती है, आलस नहीं आता दिन में, पहले आता था। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे लास्ट में जो सर बातें बताते थे उनके हिसाब से बुक पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, तो मैं सोच तो बहुत पहले से रहा था, पर जब से योगा स्टार्ट हुआ तो फिर मैं हिम्मत करके बुक लेके आ गया। और जब भी 10-15 मिनट मुझे मिलते हैं, टाइम मिलते हैं, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं निरंतर करूँ और मैं सभी सरों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शिविर लगा के हमें ये सब चीज़ें बताई। थैंक यू। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि योगा की साइड मेरा रुझान तो पहले से था, बट करना कैसे, राइट पॉस्चर क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। कई बार मैंने यूट्यूब से कोशिश की, बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं किया। मेडिटेशन ज़रूर मैं शुरू से करता हूँ, बट यहाँ डेली मेरा एक योगा का रूटीन बन गया। फर्स्ट थिंग तो मैं अपने आप उठ जाता हूँ मॉर्निंग में आजकल, और मैं पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, पहले मेरे को टाइम नहीं मिलता था। और सेकंड चीज़ ये कि मैं अपना इसको कंटिन्यू करूँगा लाइफ में, क्योंकि मैंने और चीज़ें कंटिन्यू की हैं बट योगा में कभी कंटिन्यू नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में मैं स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा था, अभी भी कई योगा पोस्चर ऐसे जो मुझसे नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे मैं उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आने वाले टाइम में मैं उसको ज़रूर अच्छे से कर पाऊँगा। इसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ शर्मा सर को एंड जैन सर को, एंड स्पेशल थैंक्स टू महेश शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। होगा वो सब सीधा वहाँ केंद्र में जाएगा और केंद्र के माध्यम से पूरा का पूरा, जैसे मुंह होता है ना, मुंह में आप रोटी डालो तो मुंह अपने पास रखता है क्या? वो क्या करता है, चबा करके वो ट्रांसमिट कर देता है, वो सब जगह अंगों में पहुंच जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो मुख है, हम तो मुख के रूप में ही हम लेंगे और वहाँ पहुँचा देंगे, वो अपने आप पूरे भारत में ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए
जहाँ भी आपको करना हो सुभाष नगर में आप स्थान देख लिए, सुंदर सा स्थान देखिए, 2 4 5 10 लोगों को इकट्ठा कीजिए, अपन 10 दिन का सेशन लगा लेंगे, वहाँ नए लोग जुड़ जाएंगे। को नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। सबसे पहले तो हमारे दोनों सर लोगों को धन्यवाद है दिल से कि ये इतनी अच्छी विद्या हमें आत्मसात करवाई। हमारे सर को भी कि इतनी अच्छी विद्या हमें आत्मसात करवाई। सबसे पहले बात अगर करें डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन अगर दिया जाए, जिम्मेदारी डाली जाए और उसको फॉलो किया जाए अच्छे से, तो वाकई में जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। अब यहाँ तक योग इससे जो भी लाभ हमें हुआ है उसमें जो पाचन क्रिया है उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। बाकी जो आलस था, आलस की समस्या दूर हो गई है। नींद तो काफ़ी कम में भी पूर्ति हो जाती है दिन भर में। और सबसे अच्छी बात जो सर हमेशा बोलते हैं, फील द वाइब्रेशंस। हाँ, कहीं वाइब्रेशंस को फील करें तो लगता है कहीं परमात्मा से कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। जब साथ में सभी लोग करते हैं तो ऐसा अनुभव वाकई में होता है। धन्यवाद। वकीरा है, मैं सुभाष नगर से आता हूँ, 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। और एक पहले दिन आया था तो मेरे को बहुत नींद आ रही थी। मैंने कहा यार ये क्या है, सर ने क्या करवाया। सुबह सुबह नींद खराब होती है मेरी और ठंड के अंदर आना पड़ता है। मतलब आलस इतना था शरीर के अंदर कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर पहले दिन आया, फिर दूसरे दिन आया, तीसरा दिन आया, तो ऐसा लगने लगा यार अब तो चलना ही चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए घर पे। तो कोशिश करूँगा पूरी अभी तक तो कर ही रहा हूँ, देखो आ ही रहा हूँ और आगे भी आता रहूँगा। मेरे को शरीर के अंदर थोड़ा फिटनेस अच्छा लगा और इसी के लिए मैं सर का और इनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलो, ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई है और मैं इसका आज कल संडे है, कल से मैं इसकी शुरुआत करवा देता हूँ। ठीक है सर। हमारे वंदनीय दोनों गुरु जी को पहले प्रणाम, तथा हमारे शर्मा सर जो यहाँ पहले दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक हमारे पीछे है और हमें सपोर्ट दे रहा है। और आज उनके वजह से योगा क्लास यहाँ पे संपन्न हो रहा है, तो उनको मैं तहे दिल से पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शर्मा सर ने ये जो शुरुआत की यहाँ पे, क्योंकि हमने पूछा था सर को, सर ये पहली बार हो रहा है कि इसके पहले भी हुआ था? तो सर ने बताया नहीं, आपकी पहली बैच है जिससे हम योगा शुरू करते हैं। और हमारे रेलवे के गाइडलाइन के अनुसार योगा वर्क हमारे रेलवे के प्रीमाइसेस में करना ज़रूरी है, ये बताया गया। तो वो भी एक रेलवे का एक पार्ट ही है जो योगा है। सबसे पहले मैं मेरे बारे में कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो मैं योगा के लिए ना ही बोल रहा था। मैंने तो जब सर ने बोला कौन कौन योगा करेंगे तो मैंने उसमें नाम भी नहीं लिखा था, लेकिन सर ने बोला जब सबको कंपलसरी करना है तो मैं मेरा नाम लिखा। और जब पहले दिन आया, पहले दिन जाग गया, थोड़ा अच्छा लगा थोड़ा, लेकिन जो सुस्ती थी वो नहीं निकल रही थी। 2-3 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो गया और समय पे उठना जागना, जैसे मेरे साथियों ने कहा कि अलार्म नहीं बजे फिर भी पहले जाग जाते, वो होने लगा। जो गुरुजी हमारे क्लास में सिखाते थे उस वक्त कभी कभी नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, वो आना थोड़ा कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद खाने में बदलाव हुआ है, तो खाने में बदलाव होने की वजह से भूख नहीं लगती थी। जैसे खाना खाने का इसके लिए खाते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि भूख लगने लगी है, अच्छी भूख लगने लगे। जो जहाँ पे 2 रोटी खाते थे वहाँ 3 रोटी खाने लगे और खाना मतलब पच भी रहा है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जो भी योगासन प्राणायाम यहाँ पे सिखाया, ध्यान सिखाया, वो हमें भविष्य के लिए सही में उपयोगी होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे योग हम करते रहेंगे, क्योंकि इससे हमारे शरीर में जो भी आलस्य है वो निकल जाएगा और हम एक तरफ फिट हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमारी उम्र जो है, मैं तो 45 के करीब पहुँच चुका हूँ, तो आगे जाके अगर हमें फिट रहना है तो भले हम बाहर किधर नहीं कर सके, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे घर में, हमारे छत पे या हमारे गार्डन में जाके भी हम अकेले भी योगा कर सकते हैं 2-4 लोगों को जमा करके। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा खुद का भी सुधार हो सकता है और हमारे साथ के लोगों का भी सुधार हो सकता है। और ये योगा आयोजन के लिए फिर से मैं हमारे शर्मा सर को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और दोनों गुरुजी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से अच्छे तरीके से योगा सिखाया और अच्छे स्मूथनेस से सिखाया, ना कि इधर डांट के या कुछ करके। क्योंकि उनकी जो वाणी है, दोनों हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, उनकी वाणी है वो इतनी मृदु है,
हमारी एक मैडम भी यहाँ पे आई थी। फायदे हुए हैं जो पाटीदार सर ने कहा कि मतलब जो लंच आवर में आते थे खाना खाना के बाद और नींद जैसा होता था, ये तो सही में परिवर्तन हुआ है। हमें भी परिवर्तन हुआ है। 3-4 दिन से हमें भी दोपहर में जो खाना खाने के बाद नींद जैसा लगता था वो हमें नहीं हो रहा है। और एक परिवर्तन हम अपने जो हमारे 3 पार्टनर है रूम में, उनमें देखा है। जो मतलब सोने के बाद जो खराटा लेते थे, मतलब सर ने जो कल करवाया जो मतलब गले का जो श्वासन, वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज नाइट को हम लोगों ने देखा है। हमारे जो पार्टनर जो थे मतलब खराटा थे, उनका खराटे की आवाज़ एकदम लगभग 50% से कम था। 50% से कम था। और हम जो हमारे बाजू में थे पार्टनर देवेंद्र सर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अनुभव किया। उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमारा जो पार्टनर है खराटे आज कम ले रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और हम लोग चाहते हैं कि इस क्रिया को सर अगर नहीं भी आए तो जिन लोगों ने मतलब अभ्यास करवाया है वो लोग इसको कंटिन्यू रखें। और हम इसमें साथ देने के तैयार है। और हमारे कुछ बंधु लोग हैं, वो लोग भी साथ देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, साथ देंगे। थोड़ा उसको कंटिन्यू करें। और मतलब धीरे धीरे कोई जल्दी सीख गया, कोई लेट से सीख गया, ऐसा होता है। जो सीखे हुए हैं मतलब अच्छे से जो जानकार है, जो हमारे पाटीदार साहब हैं और इंद्रजीत जी हैं, इन लोग से अनुरोध है कि और एक क्या नाम हुआ आपका? जयदीप सर जी हैं। इन लोग से अनुरोध है कि थोड़ा कंटिन्यू करवाएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। योगा अभ्यास से हम बहुत कुछ सीखे हैं। सर्वप्रथम तो हम क्या है, सुबह हमें जगने में जो आलस आता था, वो हमें आलस अब सुबह हमें जगने की जो रूटीन हमारा बना हुआ है उससे वो दूर हुआ है। और सुबह जो योगा अभ्यास हम करते हैं उससे हमें बहुत ही आनंद और रिलैक्स महसूस हुआ है। जो हमारे शरीर में पहले कठोरता थी, उसमें लचीलापन आया है। और जिससे हमारा दिन भर पूरा अच्छा रहता है। रात को जो हमारी नींद होती थी 7 घंटे में 8 घंटे में पूरी नहीं होती थी, वो हमारी नींद अभी 5 घंटे में भी अच्छी हो जाती है। और हम सुबह 5 बजे एकदम बिफोर टाइम ही लगभग जग जाते हैं। थैंक यू। एक बार मेरा राम राम। नमस्कार। योगा करने से मतलब मैं इतना नहीं बता सकता हूँ। योगा से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि जैसे सभी लोगों ने बोला कि थकावट महसूस होती थी, फिर अब फ्रेशनेस लगने लगा, वैसा मुझे भी होता था। शाम में मैं आता था क्लास से तो लगता था थोड़ा देर आराम से बैठ जाऊँ। अब क्या है कि आता हूँ तो कुछ ऐसा नहीं लगता। जैसे ऊपर के जैसे बाहें ये सब पूरे हल्के मतलब लगता है कि यार कुछ अच्छा तो किया है। मतलब नीचे ये सब बिल्कुल हल्का मतलब कहीं थकावट या स्ट्रेस जो बोलते हैं ना, या मन में जैसे सुस्ती, ये सब कुछ भी नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे। और हम तो कंटिन्यू हैं शुरू दिन से आज तक, एक भी दिन मैंने अब्सेंट नहीं किया है। और आगे जब भी होगा मतलब होगा तो मैं कंटिन्यू ही रहूँगा, है ना। धन्यवाद सर। ये योगा से सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे ये लगा कि मुझे जब मैं हॉस्टल में प्रवेश किया था तो मुझे कुछ पाचन संबंधी कुछ परेशानियाँ थी। उसके अलावा बार मुझे सर्दी जैसे कुछ परेशानियाँ आ रही थी, इससे मुझे निजात मिला और ये बहुत मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे बॉडी में, जो डेली सोने का जगने का जो टाइम नियत करती है, उसमें बहुत अच्छा सुधार। पहले मैं 7 बजे जगता था, अब मैं 5 बजे का अलार्म लगाता हूँ, लेकिन अलार्म बजने से पहले मैं जग जाता हूँ। और सबसे अच्छा जो सर ने सिखाया, जो प्राणायाम हम लोग सीख रहे हैं, वहाँ से एक सकारात्मकता का विकास हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति इसको प्रेरित करें। धन्यवाद।